खुद गर्ज रियाज ने बनाया बर्थडे के नाम पर अपनों का मजाक। इतनी बड़ी खुशी के मौके पर अम्मी की आंखों में आंसू क्यों आए और इसकी वजह कौन है और किसकी वजह से आंसू आए हैं, तो इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। रियाज ने सोफिया के नाना नानी को भी बर्थडे में नहीं बुलाया। आखिर ना तो बेटियों के ससुराल नज़र आए और ना ही बेटों के ससुराल नज़र आए। तो गाइज़ यहाँ पर ये बातें बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे गर्दिश कर रही हैं। और आखिर ऐसा क्या हुआ है कि सरफराज के साथ साथ नाजिया भी नहीं आई और रियाज की बेटी के बर्थडे में, के नाराज़गी की वजह रियाज है या सरफराज है या कौन है। तो गाइज़ इन सारी बातों पे आज हम बातें करेंगे। तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज़ आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने वही डेली ब्लॉग के साथ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल स्ट्रीट फूड जायका के घर की जो कि बातें हैं वो आजकल यूट्यूब पे गर्दिश कर रही हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सोफिया का बर्थडे हुआ है और बर्थडे अभी तक ये सुन रहे थे कि भाई हॉल में होगा और बहुत ही ज़ोर शोर से होगा। तो फ़िलहाल अभी बर्थडे की तकरीब जो कि है वो घर में ही जा रही है और घर में ही बनाई गई है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सरफराज भी सोफिया के लिए केक लेकर आया है उसके लिए, और केक के साथ बर्थडे गिफ्ट्स वगैरह भी लेकर आया है। और गिफ्ट्स के अंदर जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सरफराज ने भी सोफिया को सोने की बालियां दी हैं, जो कि जैसे कि रियाज ने और अम्मी ने मिल के माहिरा को दी थी सोने की बालियां। तो इसी तरीके से सरफराज ने भी सोफिया को सोने की बालियां दी हैं, जो कि अम्मी ने भी दी हैं। और रियाज ने बोला है कि हाँ अम्मी पहले मैं आपकी पिनाऊंगा उसके बाद मैं भाई की पिनाऊंगा। तो गाइज़ यहाँ पे इस तरीके से ये गिफ्ट का अदल बदल हो चुका है और दोनों ने ही बराबरी का एक दूसरे को गिफ्ट दिया है, यानी कि बच्चियों को बराबरी का ही गिफ्ट दिया है। कोई ये नहीं कह सकता कि इसने कम दिया है या उसने ज़्यादा दिया है। तो गाइस जिस तरीके से रियाज ने सरफराज की बेटी की सेलिब्रेशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो इसी तरीके से सरफराज ने भी सोफिया के बर्थडे में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जो भी अपनी दिली खुशी थी वो उस बच्ची के साथ मनाई। और आप लोग भी देख सकते हैं सरफराज ने कितनी शॉर्ट्स वीडियो डाली है, रियाज ने डाली है, तो जिसमें सोफिया सरफराज को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, बहुत ज़्यादा उसके साथ हिली भी है और बहुत ज़्यादा उसके साथ खेलती है। तो ये चीज़ भी आप लोग देख सकते हैं कि सरफराज और सोफिया की बॉन्डिंग जो है वो बहुत ही अच्छी है। ताया भतीजी की बॉन्डिंग जो है वो बहुत ही अच्छी है। तो बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट हुई। और यहाँ पे सरफराज ने दिए यानी कि जीनत को भी गोल्ड गिफ्ट दिया है, यानी कि एयर रिंग दिए हैं। और जो कि जीनत ने कहा कि मेरा बर्थडे नहीं है भाई, तो सरफराज ने कहा नहीं ये तेरा गिफ्ट कि तूने माहिरा को झूले में डाला था तो ये उसका गिफ्ट है। अब बात आती है गिफ्ट, माहिरा के गिफ्ट के ऊपर जाहिर बात है दोनों फुप्पियों का हक था, क्योंकि सोफिया के टाइम पे दोनों फुप्पियों ने ही बच्ची को झूले में डाला था तो दोनों को ही गिफ्ट मिला था। पर यहाँ पर खाली जीनत ने डाला था झूले में, तो इसलिए खाली जीनत को गिफ्ट मिला। तो हक तो खैर दोनों बहनों का था कि बेशक नाजिया आई या ना आए पर उसका गिफ्ट उसकी जगह पे पहुँचना चाहिए था, नहीं तो अम्मी को देना चाहिए था। तो रियाज या सरफराज अगर अपनी अम्मी के हाथ में भी नाजिया का गिफ्ट देता कि अम्मी ये चीज़ आप नाजिया तक पहुंचा देना, या फिर ना आपा की है ये आपके पास अमानत है, तो गाइस लोगों का मुंह बंद हो जाता। पर अभी अगर सरफराज ने नाजिया का गिफ्ट लिया भी है तो वो उसने अभी तक शो नहीं किया है। तो इस वजह से लोग जो के हैं वो इस बात पे बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि नाजिया को नहीं बुलाया। नाराज़गी तो सरफराज से थी, रियाज ने भी नहीं बुलाया। और नाजिया की वीडियोस पे तो भर भर के इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, जबकि सरफराज के पास भी आ रहे हैं कि आप लोग भाई हैं और आप लोग अपनी बहन को कैसे छोड़ सकते हो, अपनी खुशी में उसको क्यों शामिल नहीं किया, जबकि उस बहन की वजह से ही आज आप लोग इस मुकाम पे हो। सारी मेहनत नाजिया की है जो कि बैठ के फल आप लोग खा रहे हो। तो गाइस बात सही है कि नाजिया ने मतलब रास्ता दिखाया, यूट्यूब पे मेहनत भी नाजिया ने की, सब कुछ नाजिया ने किया, पर वाकई ही इन लोगों को एक तरीके से सजा सजाया, यानी कि यूट्यूब इनके हाथों में आया है। पर यूट्यूब पे आज इस मुकाम पे आना वो इनकी अपनी मेहनत है, वो अपनी मेहनत से बड़े हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है
कोई अगर किसी का बहन भाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो सक्सेस या मेहनत ना करे बगैर वो आगे आए। तो यहाँ अगर नाज़िया ने इनको रास्ता दिखाया और मतलब कि इनको मंजिल तक पहुँचाने में नाज़िया का जितना हाथ है, तो उतनी ही इनकी अपनी मेहनत भी है। और लोग इसी बात पे जैसे सरफराज और से भी नाराज़ हैं कि आप लोगों ने क्यों नहीं बुलाया, आप लोगों को चाहिए था कि आप अपनी बहन को बुलाते। आपकी बड़ी बहन है जिसने आपको बचपन से इतनी मेहनत का माँ के दर्जे दिया आप लोगों ने, और उसने भी आप लोगों को अपना मतलब कि छोटे बहन भाइयों को माँ बन के पाला। और नाज़िया ने बाकायदा ख़ुद भी कहा है कि 6 साल की उम्र से मैंने अपने बहन भाइयों पे अपना सब कुछ कुर्बान किया, पर अब मैं नहीं कर सकती, अब मैं अपने लिए जीऊँगी, अपने लिए करूँगी। और अब नाज़िया के पास कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जिस पे नाज़िया खूब भड़की है और खूब उसने अपनी लाइव आके सारी बातें बोली हैं। जो लोग उसके रंग को लेके, उसके चेहरे को लेके, उसकी सोच को लेके, उसकी समझ को लेके, उसके बच्चों को लेके, उसके शौहर को लेके जो बातें कर रहे हैं, नाज़िया ने उनके ऊपर भी आके सही का उनको सुनाया है कि जो लोग मुझे काला बोल रहे हैं या मेरे चेहरे पे बात कर रहे हैं या मेरी मुस्कुराहट पे बात कर रहे हैं, वो लोग पहले अपना गिरबान झाँके, अपने आप को देखें कि मैं जैसी हूँ सबके सामने हूँ। और गाइस, जो लोग नाज़िया को देखते हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं कि नाज़िया के दिल में जो बात होती है वो मुँह पे बोल देती है। और साफ बोलने वाला इंसान हमेशा सामने वाले की नज़र में बुरा होता है, क्योंकि वो साफ एक दफ़ा साफ बोलता है पर सामने वाले की नज़र में वो हमेशा चुपता रहता है। तो गाइज़, वही चीज़ नाज़िया के साथ है, क्योंकि नाज़िया बिल्कुल साफ बोलती है, जो उसके दिल में होता है वो बोल देती है। वो ये नहीं सोचती कि मुझे ये बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, बस जो उसको बुरा लगता है या जो उसको अच्छा लगता है वो साफ बोल देती है। पर सामने वाला उस नाज़िया को ये समझता है कि नाज़िया मतलब कि दिल की बुरी है, ज़बान की बुरी है, ये है वो है। तो नाज़िया ने ख़ुद भी बाकायदा अनाउंस कर दिया है कि भाई मैं किसी की चापलूसी नहीं करती, मैं किसी की चमचागिरी नहीं करती, जो मेरे दिल में होता है, जो मेरी ज़बान पे होता है, मुझे अच्छा लगता है तो भी मैं बोल देती हूँ, बुरा होता है तो भी मैं बोल देती हूँ। और इस बात से नाज़िया की इस आदत से बहुत से लोग वाकिफ़ हैं, जो कि नाज़िया को देखना पसंद करते हैं, क्योंकि नाज़िया का साफ कहना है कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करती हूँ। और इन चीज़ों के ऊपर लेके बात आती है, और अब लोग ये बात करते हैं कि नाज़िया भाई की खुशी से जल गई, नाज़िया भतीजी की खुशी से जल गई, नाज़िया अपने मायके वालों की खुशी से जल गई, तो भाई और बहन भाई की खुशी से जल गई। तो गाइस, कौन बहन है, कौन ऐसी बहन है दुनिया में जो अपने भाइयों की खुशी से जलेगी, जो अपने मायके की खुशी से जलेगी। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि कोई बहन ऐसी नहीं है जो कि अपनी भाइयों की खुशी से जलती है। और अमूमन ये बात भी सच है, और एक तरीके से कड़वा सच है कि कहने में हमेशा यही आता है कि बहनों की वजह से भाइयों का घर बर्बाद होता है, पर भाइयों की वजह से बहन का घर कभी बर्बाद नहीं होता। तो ये एक कड़वा सच है। पर आप लोग ये भी देखें कि बहनों अगर बुरी बनती हैं तो वो इसीलिए बनती हैं। बहुत सी बहनें जो किनारा कर जाती हैं कि अगर हमारी वजह से हमारे भाइयों के घरों में कुछ मसला होता है तो वो बहनें खुद ही किनारा कर जाती हैं। तो जब वो किनारा करती हैं तो लोग उनको भी जीना नहीं देते कि नहीं, ये ऐसी नाराज़गी है, ये वो है, ये वो है। यानी कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर बातें बनती रहती हैं। अगर वो मायके में ज़्यादा आती है तब भी लोगों को चैन नहीं होता, अगर वो मायके को बिल्कुल छोड़ देती है तब भी चैन नहीं होता, अगर वो सिर्फ वक्त आती हैं तब भी लोगों को चैन नहीं होता कि ये तो सिर्फ ऐसे आती है, वैसे आती है। तो और जब मतलब कि लोगों को किसी तरीके से भी चैन नहीं है। अभी नाज़िया जब सरफराज के अलग होने के बाद नाज़िया अपने घर रोज़ जाती थी, यानी कि शाम के टाइम वो चली जाया करती थी, तो तब भी लोगों को चैन नहीं था कि भाई सरफराज अलग करके नाज़िया अब रोज़ाना अपने मायके में आ जाती है और रोज़ाना बैठ जाती है, और सरफराज को अलग कर दिया, नूर बेचारी को अलग कर दिया। तो इस तरह की बातें होती थी। तो गाइस, ये मैं ये कहूँगी कि कोई भी बेटी अपना मायके को बिगाड़ के या उजाड़ के या उसमें फसाद डलवा के खुश नहीं होती है। अब जहाँ उसके बहन भाई खुश थे तो वहीं नाज़िया भी खुश है, और नाज़िया ने उनकी खुशी में उनको रहने दिया और ख़ुद एक तरफ किनारे से हो गई। तो गाइस, कोई भी बहन नहीं जलती है। और अम्मी की आंखों में आंसू क्यों आए, तो अम्मी सरफराज को दुआएं दे रही थी, और सरफराज को दुआएं देते देते अम्मी की आंखों में आंसू आए हैं, और वजह कोई और नहीं थी। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद